कल जो कार्मिक एंड जेएसएससी के बीच जो मीटिंग हुआ है, जिसमें सचिव जी थे और कार्मिक विभाग के जो सचिव थे या फिर जेएसएससी के चेयरमैन थे, तो इनसे जो बातें निकल कर आ रही है, तो मेन बातें यहाँ पर इस बात को लेकर अटक जा रहा है, जहाँ तक खबर मिल रही है अब तक, कि टीजीटी के रिगार्डिंग जो रिजल्ट पब्लिश करी जाएगी तो उसमें 30,000 सीट क्रिएट करने पड़ जाएंगे। और मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं आ पा रहा था कार्मिक एंड जेएसएससी में की मीटिंग में क्या हुआ है। तो आज जैसे ही पता चला, आप सभी को बता दूं कि कार्मिक एंड जेएसएससी के बीच जो भी मीटिंग हुआ है, उस दरमियान अंत में यही पता चला है कि जो टीजीटी के रिगार्डिंग जो रिजल्ट पब्लिश करी जाएगी, जैसा कि जजमेंट में आया है न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर, तो न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर अगर जारी किया जाता है तो 30,000 सीट क्रिएट करने पड़ जाएंगे झारखंड सरकार को, जबकि झारखंड में मात्र 23,000 सीट ही खाली हैं। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसी असमंजस का साइड इफेक्ट पंचायत सचिव पर भी पड़ रहा है। तो इसी असमंजस को दूर करने के लिए झारखंड सरकार क्लैरिफिकेशन फाइल करने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, और इस जजमेंट के रिगार्डिंग कि आखिर किस तरह से रिजल्ट पब्लिश करें, और जो कंडीशन बन रही है झारखंड सरकार की, वो भी स्थिति से अवगत कराने के लिए और रिजल्ट पब्लिश करने के संबंध में क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। और इसके रिगार्डिंग आज ही जेएसएससी अपना रिपोर्ट देने वाली है गवर्नमेंट को, किस तरह से फाइल करनी है। और पंचायत सचिव के संदर्भ में बात करें तो जस्ट यही स्थिति है कि मतलब क्लैरिफिकेशन जब उसमें जा रहा है, हालांकि इसमें तो कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कॉमन मेरिट जारी कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई भी परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन उसकी वजह से, यानी कि टीजीटी पीआरटी की जो जजमेंट आया है, उसकी वजह से इस पर जो है साइड इफेक्ट। कुल मिलाकर यही है कि जितने भी एक्टिव कैंडिडेट्स हैं उन सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर झारखंड सरकार पर प्रेशर बनाने होंगे, वरना ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी। और जो सपना है दुर्गा पूजा के आसपास जो रिजल्ट आने का, बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। और अभी की जो वस्तु स्थिति है एकदम बदल गई है, और 15 नवंबर का जो ज्वाइनिंग का कट ऑफ जो टाइम था, निश्चित तौर पर बढ़ना। हालांकि पंचायत सचिव के जो भी यहाँ पर एसएलपी लीगल टीम है, उन सभी का कहना है कि जो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेने की बात आ रही है, तो ये भी एक सुखद न्यूज़ ही है, क्योंकि इसमें पंचायत सचिव को टैग कर दिया जाएगा और पंचायत सचिव के संदर्भ में यहाँ पर वकील को खड़ा कर दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर इसके बाद जो जजमेंट आएगी, निश्चित तौर पर क्लियर कट जजमेंट आ जाएगी और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द नियुक्ति देना ही होगा। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स लोग आज ही जेएसएससी ऑफिस गए हुए हैं और जेएसएससी ऑफिस के अंदर गए हुए हैं, तो वे जैसे ही बाहर आते हैं और क्या आउटपुट आता है, आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव के संदर्भ में बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी रांची के आसपास हैं, तो आलमगीर आलम जी के द्वारा जो ये मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री जो आलमगीर आलम जी, तो उनके आवास पास जाना है और उनके द्वारा बुलाया गया है सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थी को। तो जितने भी हैं कैंडिडेट्स जो भी रांची के आसपास हैं, निश्चित तौर पर पहुँचे। और जो भी जेएसएससी गए हुए हैं कैंडिडेट्स, तो उन सभी से क्या आउटपुट निकलता है, आप सभी को अगले वीडियो में बता